आइए हम लोग वचन की ओर चले और हम निकालते हैं पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 12 से 14 तक। ठीक है। और आज का वचन हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वचन है। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक इस वचन को सुनना है, इस वचन को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना है। ओके। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा मत करना कि ये कोई तुम पर नई बात या अनोखी बात तुम पर बीत रही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख आएंगी, क्लेश आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। लेकिन जो व्यक्ति धीरज के साथ उन समस्याओं को सह लेगा, उन परेशानियों में खड़ा रहेगा, तो क्या होगा? वो अनंत जीवन और बहुतायत का प्रतिफल अनंत जीवन पाएगा। है ना कि नहीं? तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं, जब तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है, जब तुम्हारे जीवन में क्लेश आ रहा है, परिवार में समस्याएं आ रही है, तो इसको बहुत ही अचंभा मत समझना। ठीक है। इसको ये मत समझना कि हाय मेरे परिवार में क्या हो रहा है, हाय मेरे जीवन में क्या हो रहा है, हाय मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है। तो अचंभा नहीं करना है, परंतु नीचे लिखा है 13 में कि पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, किसके दुख में? मसीह यीशु मसीह के दुख में। मतलब जैसे यीशु मसीह ने क्या क्या दुख उठाया, कौन बताएगा? यीशु मसीह ने कौन कौन से दुख उठाए, कौन बताएगा? बताओ। बोलो। बिल्कुल। तो उसने दुख क्या क्या सही? सबसे पहले उसको, वो बेगुनाह था यीशु मसीह, और बेगुनाह होने के बावजूद भी उसको पकड़ा गया, है ना? जो सिपाही लोग थे उसने यीशु मसीह को पकड़ा, पकड़ने के बाद कहाँ ले गए? भीड़ के सामने ले गए, और भीड़ के सामने ले जाने के बाद उनके ऊपर गलत आरोप लगाए, है ना? अगर आपने कोई चोरी नहीं की, तो अगर आपको कोई चोर बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना? अगर आपने किसी को नहीं मारा और आपको बोलेगा नहीं इसी ने मारा है, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, है ना? उसी प्रकार यीशु मसीह को लोगों ने बहुत ताड़नाएं दी, बहुत दुख दिया कि ये व्यक्ति लोगों को भरमाता है, ये व्यक्ति लोगों को गलत शिक्षा देता है। लेकिन यीशु मसीह लोगों को अच्छी शिक्षा देते थे, उनको अनंत जीवन की ओर चलने के लिए, अच्छे मार्ग की ओर चलने के लिए शिक्षाओं को देते थे। तो लोगों ने क्या किया? उसको मार, कोड़े की मार उसको दी, है ना? यीशु मसीह को कोड़ों की मार दी, वो भी नहीं हुआ तो उसको बहुत भारी सूली, जो लकड़ी का हम क्रूस देखते हैं ना, वो बहुत भारी क्रूस उसके कंधों पर डाल करके पहाड़ पर चढ़ाया। अगर एक बाल्टी का पानी लेकर के आपको छत पे चढ़ना है तो कितना मुश्किल पड़ता है, और वही बाल्टी का पानी अगर आपको यहां से वहां ले जाना है तो उतना मुश्किल नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको छत पर लेके जाना है तो कितना मुश्किल पड़ता है, भारी बहुत होता है ना? तो आपको दुख लगता है, आपको परेशानी महसूस होता है। उसी प्रकार यीशु मसीह ने उस भारी क्रूस को लेकर के कहां चढ़ा? पहाड़ पर चढ़ा। उस पहाड़ पर, उस क्रूस पर लेकर के चढ़ा, क्रूस को। और वो दुख हमको समझना है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, जो अपराध हमने किए, जो अपराध की सजा हमें मिलनी चाहिए थी, वो अपराध की समय जो सजा थी वो किसने ले लिया? यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और उसने कुछ भी नहीं बोला। वही लिखा है कि जब तुम्हारे ऊपर बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, दुख आ रही है, क्लेश आ रही है, तुमको क्या करना है? यीशु मसीह के दुख को देख करके याद करना है ना?
याद करना है और उसके दुख में हमको सहभागिता होना है। कि जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, तो यदि हमारे जीवन में भी दुख आ रहा है तो हमको धीरज के साथ उसको सह लेना है। लिखा है कि आनंद करो, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो जाए। हालेलुया। 13 फिर से हम पढ़ेंगे, 13 जो पद है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो जाओ। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? आनंदित होना है ना? हमें परेशान नहीं होना किसी भी चीज के लिए। अभी मैंने एक गाना गाया आपके बीच में। कौन सा गाना गाया? विश्वास परखा जाएगा, है ना? विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको क्या करेगा? डराएगा, लेकिन तुमको आनंद समझना है। परीक्षा होगी, परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। जब सोना चमकता है तो कैसे चमकता है? सोने को चमकाने के लिए क्या करना पड़ता है? घिसना पड़ता है पत्थर पे। क्या करना पड़ता है? उसको आग में तपाना पड़ता है। कभी गए हो सुनार के पास? आप लोग गए हो? क्या करता है वो? सोने को एकदम निखारने के लिए क्या करता है? उसको आग पर लगाता है। आग पे जब वो लग जाता है तो क्या होता है? वो निखर जाता है ना, उसकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है कि नहीं? उसी प्रकार यीशु मसीह भी हमको कहता है कि तुमको धीरज धरे रहना है, विश्वास करते रहना है, क्योंकि परीक्षाएं होंगी। हालेलुया। और अगर तुमने उस सोने की जैसा, गोल्ड के जैसे, अगर तुमने उस धीरज के साथ उस अग्नि की परीक्षा को सह लिया तो क्या होगा? तुम्हारा मूल्य क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? सोने का मूल्य ज्यादा होता है ना जब चमकता है तो, लेकिन जब वो चमकता नहीं है तो उसको उतना कोई पूछता या उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन जो सोना बहुत ज्यादा चमकता है उसके ऊपर आदमी क्या करता है? ध्यान देता है और उसको खरीदने का चाहत रखता है ना? और वो बहुत मूल्यवान भी होता है। लेकिन जैसा हमने गाना गाया कि सीमा के बाहर परीक्षा ना होगी, यीशु के मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा आनंद समझो, है ना? आनंद समझो। और नीचे लिखा है यीशु वचन का उपयोग करना, कैसी भी आफत हो बिल्कुल ना डरना, उस पार यीशु ले जाएगा, आनंद समझो। हालेलुया। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है ना, पता है एक गवाही मैं आपको देता हूं। जब मैं घर से निकलता हूं ना तो पता है क्या करता हूं मैं? जैसे बारिश का मौसम चल रहा है ना, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, कभी भी बारिश हो जाता है। तो जब मैं घर से बाइक लेके निकलता हूं ना, और अगर कभी हल्का हल्का बूंदी बूंदी भी आता है, तो पता है मैं क्या बोलता हूं? यीशु मसीह आपने मुझे अधिकार दिया है बाइबल में कि तू जो बोलेगा वैसा हो जाएगा। और मैं बोलता हूं हे बादल, तू जहां है वहीं थम जा यीशु मसीह के नाम से। जब तक मैं अपने ऑफिस नहीं पहुंच जाऊं तब तक तुझे बरसना नहीं है। हालेलुया। और जब मैं ऐसा करके निकलता हूं ना घर से, और मैं जब दुकान पर अपने ऑफिस पहुंच जाता हूं ना, उसके 15 मिनट आधे घंटे के बाद बारिश होने लग जाती है। कितना अच्छा है ना ये, कि अच्छे से मैं दुकान शॉप पहुंच गया, अपने ऑफिस पहुंच गया और मैं भीगा भी नहीं। कल हम लोग एक परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे और बीच में ना जैसे ही मैं घर से निकला बारिश शुरू होने लग गई धीरे धीरे, और मेरे को जाना था, मैं बाइक पे चला रहा था, तो बारिश आएगी तो मैं भीग जाऊंगा ना। मैंने क्या किया? यीशु वचन का मैंने उपयोग किया। लिखा है ना, यीशु वचन का उपयोग करना, कैसे भी आफत हो बिल्कुल ना डरना, उस पार यीशु ले जाएगा, आनंद समझो। हालेलुया। और मैंने उस समय भी प्रार्थना किया
और मैंने कहा, हे बादल, तू जो बरस रहा है, जब तक मैं ना पहुंच जाऊं तब तक मत बरसना। और मैंने देखा 5 मिनट के बाद बारिश बंद हो गई और मैं बढ़िया से गाड़ी चला करके एक विश्वासी के घर गए हम लोग, और वहां पर हम लोगों ने, और धूप भी हो गया है ना, दोपहर में फिर धूप भी हो गया, और हम लोग उनके घर गए, अच्छे से हम लोगों ने उनके साथ मिलकर के प्रार्थना किया और अच्छे से हम लोग घर भी आए। हालेलुया। तो अगर जीवन में आपके कोई भी समस्या है, आपको करना क्या है? तो अगर परेशानी आपके जीवन में आई तो क्या करना है? क्या करना है? प्रार्थना करना है। और जब जीवन में परेशानी आएगी तो हमको क्या करना है? यीशु वचन का उपयोग करना है ना। यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो कहता है कि चाहे तेरे जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना आए, अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दे, मैं उसे ध्यान रखूंगा, है ना। तो अगर समस्या आपके जीवन में आ रही है तो क्या करना है? परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और उसको कहना है। यदि अगर जीवन में बीमारी है, आपके शरीर में बीमारी है, आपके परिवार में बीमारी है, तो यही कमांड करना है कि हे बीमारी, तेरा मेरे जीवन में कोई भी हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? आप चाहते हो कि आपका शरीर गंदा हो? चाहते हो क्या? अगर हल्का सा कीचड़ लग जाता है शरीर पे तो क्या करते हो आप? तुरंत धोते हो ना। क्यों धोते हो? क्या जरूरत है धोने का? क्योंकि वो गंदा है और आप नहीं चाहते कि आपका शरीर गंदा हो। जब आप नहीं चाहते हो कि ये शरीर गंदा हो, तो जो यीशु मसीह जिसने आपको बनाया है, क्या वो चाहता है कि आपके शरीर में बीमारी हो? क्या वो चाहता है कि आप टेंशन लेके घूमो? क्या वो चाहता है कि आप दुखी रहो हमेशा? नहीं चाहता ना। तो वो नहीं चाहने के लिए हमको क्या करना है? जैसे हम कीचड़ को पानी से धो लेते हैं, तो हमको क्या करना है? अपनी चिंताओं को क्या करना है? प्रभु के वचन से धो देना है। समझ गए मेरी बात? ये नहीं सोचना है कि बीमारी आ गई तो कैसे ठीक होगा, घर में मम्मी पापा झगड़ रहे तो कैसे झगड़ा बंद होगा, है ना। ये हमको नहीं सोचना है, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है? फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा भी की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। समझे? अगर कोई आपको बोल रहा है कि क्या तू बार बार प्रार्थना करते रहते हो, क्या तुम बार बार चर्च जाते रहते हो, क्या तुम बार बार हमेशा प्रार्थना में लगे रहते हो, कुछ मिलता तो है ही नहीं। तो आपको पता है आत्मिक चीजें दिखाई नहीं देती है ना। हवा को देख सकते हो क्या? लेकिन कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? कैसे पता चलता है हवा चल रही है? देखते हो हवा को? महसूस करते हो ना। जब आपको थोड़ी ठंडक लगती है शरीर में, जब आपका पसीना सूख जाता है, तो आपको पता चलता है कि हवा चल रही है। उसी प्रकार आत्मिक चीजें भी हैं, वो दिखती नहीं है लेकिन वो आपके साथ हमेशा रहती है। जिस प्रकार हवा आपके साथ हमेशा है, हो सकता कभी आपको महसूस ना हो रहा हो और कभी आपको महसूस हो रहा हो, उसी प्रकार आत्मिक चीजें भी हैं। और हमको ये चीज समझना है कि यीशु मसीह जो आत्मा है वो हमारे साथ हमेशा रहता है, तो हमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझे? कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम एक और पढ़ेंगे, याकूब उसका 1 अध्याय 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसमें लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। आप जब कपड़ा धोते हो तो क्या तुरंत सूख जाता है? क्या करना पड़ता है उसके लिए?
निचोड़ने के बाद उसको धूप में डाल करके कुछ समय इंतजार करना पड़ता है ना। 1 मिनट में तो कुछ नहीं होता, नहीं होता ना। उसको हवा को, धूप को काम करने देना होता है आपके कपड़े के ऊपर, और धीरे धीरे करके हवा और धूप के द्वारा क्या होता है, पानी कपड़े में सूख जाता है ना, यही होता है ना। और सूखने के बाद फिर आप क्या करते हो, उस कपड़े को पहन पाते हो या गीला पहन लेते हो, नहीं ना, सूखा पहनते हो। जब हम खाना भी बनाते हैं तो खाने में क्या होता है, कच्चा खा लेते हैं क्या? 1 मिनट में बन जाता है क्या? नहीं ना। ऐसा कुकर में डाला चावल और दाल डाला और गैस ऑन किया और तुरंत खिचड़ी बन गई, होता है क्या ऐसा? नहीं होता ना। क्या करना पड़ता है उसके लिए? उसको छोड़ना पड़ता है। नीचे गैस चला दिया है आपने, चावल दाल नमक जो डालना डाल दिया है, अब उसको छोड़ दिया है कुकर का सीटी लगा करके, और इंतजार करेंगे कि पहला सीटी हो गया, दूसरा सीटी हो गया, उसके बाद इतने समय में मेरा खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगा, है ना। तो इंतजार करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है, कुछ परेशानियां आती हैं। और लिखा है कि जब तुम अलग अलग प्रकार की बीमारियों में, परेशानियों में, समस्याओं में पड़ो तो क्या करना है, आनंदित होना है। और उसके लिए क्या करना है, चिंता नहीं करना है। आप चिंता करके 1 मिनट अपने जीवन से बढ़ा सकते हो क्या? चिंता करके 1 मिनट घटा सकते हो क्या? घटा सकते हो? नहीं घटा सकते ना। तो हमको क्या करना है, चलते रहना है और प्रभु में विश्वास रखना है कि प्रभु तू मेरे साथ है और तेरे रहते हुए मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं हो सकती। समझ गए? मेरे परिवार में कोई भी परेशानी नहीं हो सकती, और मैं जानता हूं कि जब तू मेरे साथ है तो हर एक समस्याएं पूरी खत्म होंगी, जरूरतें मेरी पूरी होंगी। और जब तुम इस तरीके से परमेश्वर पर विश्वास रखोगे और धीरज रखोगे तो क्या होगे, सिद्ध बनोगे। समझ गए? परफेक्ट बनोगे। जिस प्रकार हम खाना को स्वादिष्ट बनाना है तो उसके लिए इंतजार करना है कि नहीं, तब जाकर के खाना क्या होता है, परफेक्ट बनता है ना। या आधे टाइम में उतार लोगे तो क्या होगा, कच्चा रह जाएगा, खाने में अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। हमको इंतजार करना बहुत जरूरी है परमेश्वर के ऊपर। 2 वचन और हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से, और इस चीज को हम समझ करके इसको समाप्त करेंगे। 2 पत्रस 2 और उसका 9 अध्याय हम पढ़ेंगे। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। समझे कोई? लिखा है प्रभु अपने भक्तों को परीक्षा में से निकालना जानता है, और जो दुष्ट हैं, जो गलत काम करते हैं, उनको दंड देना भी वो जानता है। तो आपको क्या करना है, अच्छा काम करना है या दुष्ट काम करना है? अच्छा काम करना है, क्योंकि परमेश्वर दंड देना जानता है। जब आप कुछ शरारती करते हैं तो मम्मी क्या करती है, प्यार करती है आपको क्या? और जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपको प्यार करती है, आपको कुछ पैसे भी देती है ना। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी इच्छाओं पर चलते हैं, जैसा वचन में लिखा है वैसा करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें परीक्षा में से निकालता है कि नहीं। अभी पिछले समय हमने एक गवाही पढ़ी थी ना, सुनी थी ना, जो कुछ आपके बीच में कुछ बच्चे थे, एग्जाम देने गए थे और अच्छे नंबर लेकर के आए थे ना। कैसे? पढ़ाई करके और परमेश्वर पर विश्वास करके, है ना। तो 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 13 पद में इस प्रकार लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है,
परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। लिखा है जब परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है ना, तो कभी भी आपको सहन से बाहर परेशानी नहीं देता। मम्मी भी इतना ही मारती है जितना आप सह सको, है कि नहीं? इतना तो नहीं मारती कि टांग हाथ पैर सब टूट जाए और बच्चा बिल्कुल ही बैठ ही जाए। ऐसा होता है क्या? मारती कभी मम्मी इतना है? पापा नहीं मारते ना। अगर हम शरारती करते हैं तो हमको क्या करते हैं? हमको इतना ही मारते हैं जितना हम उसको सह सके। कभी कभी मम्मी पापा हमको सिखाने के लिए भी मारते हैं, है ना? हम कभी कभी गलत बार बार गलत चीज कर देते हैं, हमको नहीं समझ में आता लेकिन बार बार कर देते, तो मम्मी और पापा क्या करते हैं? हमको थप्पड़ भी लगाते हैं और डंडे से भी मारते हैं, है ना? ताकि हम उस चीज को समझ जाएं और फिर दोबारा गलती ना करें। लेकिन मम्मी और पापा हमें उतना ही पीड़ा देते हैं जितना हम सह सकते हैं। उसके बाद हमको प्रेम भी करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी कहता है कि परमेश्वर हमको ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देता जो हमारे सहन से बाहर हो, और जब हम उसको धीरज से सह लेते हैं तो परमेश्वर उसको उस परीक्षा से हमको बाहर भी निकालता है, हमको सामर्थ्य भी देता है कि हम उस परीक्षाओं में बाहर निकल सकें, है कि नहीं? जब प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर हमको दवाई देता है, किस लिए? ताकि हम चल सके, हम अपने आप चल सके, है ना कि नहीं? उसी प्रकार परमेश्वर भी हमको सामर्थ्य देता है कि हम परीक्षा में से बाहर निकल जाएं और उसको धीरज के साथ सह लें। हालेलुया। तो आज हमने जो वचन को सीखा, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्याएं क्यों ना आ रही हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ रही हो, कितनी दुख और तकलीफें परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्यों ना आ रही हो, अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास सच्चे मन से करेंगे तो क्या होगा? वो हमको परीक्षाओं से बाहर निकालेगा, वो हमें समस्याओं से बाहर निकालेगा, हमको एक अनंत जीवन देगा ताकि हम अपने जीवन को बहुत आयत से जी सकें, हम अच्छी रीति से अपने जीवन को बिता सकें। तो आप लोगों को समझना है कि यदि आपके जीवन में ऐसी कोई परेशानी आ रही है जो मुझे सहन से बाहर नहीं है, तो आपको क्या करना है? आनंदित होना है और आपको कहना है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे कि मैं इस परेशानी से बाहर निकल सकूं। अपने मम्मी को भी यही बोलना है, अपने पापा को भी यही बताना है, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी यही बताना है कि जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उसमें बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको धीरज के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखना पड़ेगा। और जब परमेश्वर देखेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी धीरज के साथ उस परेशानी को सह रही है, तो वो आपको इतना सामर्थ्य देगा, बल देगा कि आप उस परेशानी से निकल पाएंगे। तो बाकी लोग जो परेशानियों में पड़े रहेंगे, लेकिन क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपने नाम के निमित्त आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। एक वचन है, अगर आप भजन संहिता उसका 91 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जिसने मुझसे प्रेम किया है मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर करूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। तो मतलब जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसके नाम को जब हम जानेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमको उस संकट से हमको छुड़ाएगा, है ना? और हमको ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें और इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। कभी भी घबराए नहीं, चाहे कोई भी परेशानियां जीवन में क्यों ना आए, धीरज के साथ हमको सहना है। चाहे कोई भी दिक्कतें क्यों ना आए, परमेश्वर का नाम लेते हुए उस परेशानियों से हमको आजाद होने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगना है कि परमेश्वर तू मेरे को सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा आप मेरे को सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं इन परेशानियों से बाहर निकल सकूं, इन क्लेशों से बाहर निकल सकूं, इन समस्याओं से मैं आजाद हो सकूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे ताकि आप अपनी परेशानियों से निकल सके। आमीन।